हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे चैलेंजेस ऑफ लाइफ एंड देयर सॉल्यूशंस। जो कुछ भी आपकी लाइफ में, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, जिस भी स्टेज और फेज़ में हैं, आप अपनी लाइफ का जो सबसे बिगेस्ट कंसर्न समझते हैं कि ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है। दिस कुड बी फ्रॉम योर वर्क प्लेस, फैमिली लाइफ, स्पाउस, लवर्स, रिलेशनशिप, सोशल सर्कल, फ्रेंड, पार्टनरशिप, जॉब, करियर, जो भी है। जो चैलेंज यहाँ पर रिवील होगा, आपको उसके अकॉर्डिंग कैसे उसका सोल्यूशन मिलना चाहिए, ये क्या गाइडेंस होनी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर ये रीडिंग है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचे, ठीक है। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए मैं मौजूद हूँ, अवेलेबल हूँ। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद है। और मेरी गुजारिश होगी कि प्लीज़ ये जो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ये किसी किस्म की फ़जूल की प्रमोशंस के लिए नहीं है। लैपटॉप्स मिल रहे हैं और कोई काम हो तो बताइएगा, और पता नहीं कौन सी मुफ्ती की क्लिप्स भेज देते हैं। कहीं पे कोई कोर्स एनरोल करना है तो इस तरह की कोई वीडियोस और प्रोमोशनल वीडियोस, पता नहीं क्या क्या, और चैटिंग कर रहे हैं। मतलब प्लीज़ बी सीरियस, बी प्रोफेशनल। ये एक किसी का कॉन्टैक्ट बिजनेस नंबर है, तो थोड़ा सा प्लीज़ अवॉइड किया कीजिए। आई रिस्पेक्ट एवरीबडी, बट किसी को अननेसेसरीली तंग करना मुनासिब बात नहीं है। किसी को सिर्फ सिर्फ बातें ही करनी होती हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट फेयर। चलिए, चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ एंड इट्स सोल्यूशन। सबसे पहले आपकी लाइफ का चैलेंज देख लेते हैं। क्या चीज़ है, क्या चैलेंजिंग है, क्या आपकी लाइफ में आपको सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त फील हो रहा है। एंड एक बात हमेशा याद रखें, जब आपको लगे कि लाइफ बहुत ज़्यादा टफ हो रही है, कोई भी सराउंडिंग में नहीं है, तो फाइंड समबडी टू टॉक। किसी से बात ज़रूर कर लें। मत सोचें कि क्या होगा, वो आदमी मेरे लिए क्या कहेगा, उसको क्या ख़्याल आएगा, वो मेरे बारे में क्या राय कायम करेगा। टेक आउट दैट थिंग जो कि आपके दिलो दिमाग में फंस रही है, बिकॉज जब तक हम बोल नहीं रहे होते, वो वही हमारी बॉडी में वो सोच और वो फ़िक्र जो है वो सर्कुलेट करते करते एक किसी नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है, मतलब इंसान को। चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ। एसेंडेंट मास्टर्स, ये कार्ड दूसरी दफ़ा आ रहा है। विक्टिम मेंटालिटी। अभी मैं बात कर रही थी कि हीलिंग लाइट, या तो आप अपने बारे में जानते हैं कि आप एक स्पिरिट रखने वाले पर्सन। वैसे तो स्पिरिट सब में ही होती है, रूह तो सब में ही है, लेकिन आपको अपनी कुछ एडिशनल क्वालिटी कह लें आप, या आप अपनी एक सलाहियत कह लें, कोई चीज़ है जो आपको बख्शी हुई है। आपको या तो उसके बारे में पता है या आपको उसके बारे में नहीं पता। अगर तो नहीं पता तो ये विक्टिम मेंटालिटी बिल्कुल ठीक कार्ड आया है, और अगर पता है तो आप उस सलाहियत को सही तरीके से संभाल नहीं पा रहे। यहाँ से भी मैं कार्ड एक साथ ले लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपकी लाइफ का अभी असल चैलेंज क्या महसूस। लेट्स सी, बार बार कॉल्स आ रही हैं बीच में और वीडियो कट रही है। Challenges of your life and its solution. Please give me card. Challenges of your life. मेरे व्यूअर की लाइफ के challenges और उनके solution. Please guide me. Give me cards. Journey. Okay. 7 twice 7 आया है। स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। करीब कर देती हूँ मैं आपके कार्ड्स, ठीक है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपकी लाइफ का चैलेंज क्या है। एक तो ये कि यू टॉक टू योर स्पिरिट गाइड्स।
आप बात करते हैं अपने रूहानी मास्टर्स से, आप स्पिरिट से बात कर सकते हैं। शायद आपको ख्वाब में अपने बुज़ुर्गान बहुत आते हैं, और जो आपके फैमिली के बहुत ही इंस्पायरिंग लोग रहे हैं वो आपके ख्वाब में बहुत आते हैं, या आप उनकी बताई हुई बातों को कभी भी नहीं भूलें। असेंडेंट मास्टर्स एक तरीके से आप यूँ भी समझ लीजिए कि जितने भी एनर्जीज़ होती हैं, जिसमें ब्लॉसमिंग, ग्रोथ, डिसीजन, बैलेंसिंग, पाथवे, अवेयरनेस, ये जितनी भी चीज़ें जो कि एक बैलेंस पर्सन में होनी चाहिए, वो आपको रुक रुक के, ठुक ठुक के, थोड़ी थोड़ी करके आपको हर किसी असेंडेंट मास्टर्स से मिली हैं। और वो असेंडेंट मास्टर्स आपके फादर्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपके कोई स्पिरिट गाइड्स हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, आपको उनकी तरफ से ये गिफ्ट मिला हुआ है, एक वैल्यू आपकी पर्सनालिटी में ऐड हुई हुई है। प्रॉब्लम सारी ये है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज आपको फेस होता है, आप अपनी एबिलिटीज़ पे कॉन्फिडेंट नहीं हैं। आप बहुत कुछ सही चल रहा है ज़िंदगी में, लेकिन आपको लगता है कि अभी कुछ नेक्स्ट लेवल पे फ़ौरन कुछ होने वाला है। ये विक्टिम मेंटालिटी में आजकल शायद ज़्यादा हो रहा होगा कि आप अपने लिए कोई वे आउट नहीं ढूंढ पा रहे, कोई सलूशन खुद ही नहीं ढूंढ पा रहे। चीज़ें आपके सामने हैं, अगर आप देखें तो किताबें रखी हुई हैं, यानी कि नॉलेज है। नॉलेज को अप्लाई करना आपका काम है, आप नहीं कर रहे तो इसका मतलब कसूर किताबों का नहीं। आपने अपने आप को बिला वजह में एक लेज़ी कंफर्ट जोन में रखा हुआ है। रस्सी बंधी हुई है लेकिन उसकी कोई गिरह नहीं है। ये ऐसी रस्सी नहीं है कि जिसको आप खोल नहीं सकते। साथ में वक्त संजयल वहाँ पर रखी हुई है, जो कि आप खुद अपने हाथ से इधर उधर करते रहते हैं। वक्त खुद बह रहा है, वक्त खुद गुज़र रहा है, उसका कोई प्रॉब्लम वक्त का नहीं है, आप उसको अवेल नहीं कर रहे, ये एक बहुत बड़ा मसला है। दूसरा ये कि नेचर आपको खुद वेलकम कर रही है। अगर आप इस कार्ड में देखें, जो आपका सबसे बड़ा चैलेंज है, आप पता नहीं किस दिन के वेट में हैं, किस दिन के इंतज़ार में हैं, किस लम्हे के इंतज़ार में हैं कि जब ये होगा तो वो होगा, तो वो होगा तो ये होगा, मेरे साथ ये हुआ, मैं अगर चाहूँ तो मैं ये करूँ। लेकिन ये जो लेकिन का वर्ड आपने अपनी ज़िंदगी में अपना रखा है, ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज है। आप अगर कोशिश करें, इनिशिएट करें, चैलेंज लें, खुद अपने आप से चैलेंज लें, तो आप एक नए सफ़र पर, एक नए रास्ते पर, एक ऐसी जर्नी पर जा सकते हैं जो कि आपका अपना सेलेक्टेड और पसंदीदा रास्ता होगा। आप किसी खौफ में हैं, आपने अपने लिए कुछ बहाने तलाश किए हुए हैं, और आप समझते हैं कि दुनिया में और ज़िंदगी में मेरी जितना भी जो कुछ भी हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, उसका कसूरवार ये है। मेरी ज़िंदगी में पैसा नहीं है, उसका कसूरवार ये है। मेरी ज़िंदगी में खुशहाली नहीं है, यानी आपने अपनी लाइफ के हर चैलेंज को किसी ना किसी से मंसूब करके अपने आप को ये बना रखा है कि मुझे सब पकड़ के मेरा बैंड बजाते हैं। विक्टिम मेंटालिटी। कोई कहीं पर भी दुनिया में कहीं पे भी कुछ हो रहा होगा, आपको लगेगा कि ये मेरे साथ हो रहा है, जबकि आपको उसका क्लियर मैसेज और उसकी क्लैरिटी और सलूशन खुद ब खुद आपके असेंडेंट मास्टर्स आपको देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप सुकून में हैं आजकल, द हीलिंग लाइट। या तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप किसी से बैठ के, क्योंकि मुझे देखिए, जैसे मैंने डेक खोला ही था, हाथ में पकड़ा ही था, इमीडिएटली मेरे जहन में बात आई थी कि आप किसी से बात कर लें। बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि जैसे आप हेल्पलेस हैं, कि कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। नॉट एग्जैक्टली सुनने को तैयार नहीं है, द पॉइंट इज़ कि जैसे आपको ऐसी सपोर्ट की ज़रूरत है कि कोई मौजूद हो। आपका ट्रस्ट उठ गया है लोगों पर से। अगर आप किसी से भी बात कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि अब इसने मुझे आधा घंटा दिया, अब मुझे इन रिटर्न इसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। दावत पे बुला लो, कहीं पार्टी पे बुला लो, अगर ये मुझे बुलाए तो मुझे मजबूरन जाना पड़ेगा। इतना मटीरियलिस्टिक गिव एंड टेक का मत सोचिए। कुछ ज़िंदगी में आपने लॉयल फ्रेंड्स कमाए होंगे, और वो लॉयल फ्रेंड्स सिर्फ इस वजह से होंगे कि जब आप मुश्किल में हो तो वो आपको सुन सकें, आपकी बात को समझ सकें और आपको कोई सलूशन दे सकें। और अगर आपको किसी सलूशन की ज़रूरत नहीं भी है, तो
तो एटलीस्ट आप अपने दिल का बोझ हल्का कर सकेंगे। द हीलिंग लाइट, कुछ आपने गम अपनी ज़िंदगी से जोड़ रखे हैं और वो आप हफ्ते के 7 दिनों में पहले से 6 दिन तो गुजार लेते हैं, 7वें दिन आपको फिर वो चीज़ याद आ जाती है। महीने के 4 हफ्तों में 3 हफ्ते तो आप काट लेते हैं, आखिरी हफ्ता आपका जो है वो टेढ़ा गुजर जाता है। साल के 11 महीने तो आप गुजार लेते हैं, 12वें महीने में आपको डिप्रेशन शुरू हो जाता है। तो ये तमाशा या ये चैलेंज अपनी ज़िंदगी का आपने खुद एक्टिव किया हुआ है। अब इसमें टकराव होता है आपके असेंडेंट मास्टर्स के मैसेजेस का। आपको क्लैरिटी मिलती है जब आप इतना ज़्यादा सोचते हैं। तो ये सोच का मैकेनिज़्म है कि जब इंसान किसी भी बात को सोच रहा होता है तो सबसे पहले एक तो वो थॉट आती है, उस थॉट से मंसूब लोग आते हैं, उस उन लोगों में क्या क्या चीज़ें सिचुएशन होती है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में जहन काम करता है। आप लोग सोचते हैं, इंसान है, आपको पता होगा, सोचते ही सोचते जहन उस बात को लेकर किस पॉइंट पर चला जाता है और ये होता ही नहीं है कि आप अपने फोर फादर्स को या आप अपनी रूट से जाकर ना मिलें। तो ये चीज़ फिर आपको एहसास होता है, फिर आप सोचते हैं कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरी तो सोच ही ऐसी है, मेरा तो कोई साथ नहीं देगा, मुझे कौन आज़ाद कराए, मुझे कौन इस जगह से निकाले, दुनिया आगे बढ़ रही है, मैं आगे ना बढ़ूँ, मुझे यार ये करना है, मुझे वो करना है यार। यानी आपके दोस्त भी बाज़ दफ़ा झंझलाहट में आपसे कहते होंगे कि यार तुम्हारे पास कितने सारे लिस्ट ऑफ बहाने हैं कि तुम्हें नहीं करना, तुम्हें एक फ़िटनेस के लिए एक्सरसाइज नहीं करनी, तुम्हें नॉलेज के लिए किताबें नहीं पढ़नी, तुम्हें अपने राइट के लिए खड़े होने के लिए बोलना नहीं है। तो ये चीज़ें विक्टिम मेंटालिटी, वेलकम करना लोगों को कि मेरा ही कसूर था, आइए मुझे 2 जूते मारिए, ये सबसे बड़ा आपका लाइफ का चैलेंज है। जबकि ये 2 कार्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप गिफ्टेड हैं और आप अपनी उस गिफ्ट को वैल्यू ही नहीं कर रहे। आप समझ ही नहीं रहे कि आपकी इतनी इम्पॉर्टेंट, आपको एक ऊपर वाले की ज़ात इतनी इम्पॉर्टेंट आपको एक स्किल दी है और आप जो हैं वो उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है इस वक्त इन कार्ड्स के ज़रिए। नहीं, यही नज़र आ रहा है कि एक तो आप अपना पाथवे नहीं सेलेक्ट कर पा रहे, आपके सामने क्लैरिटी है। अगर आप अपने स्पिरिट गाइड से बात कर सकते हैं, आपको वो गाइड करते हैं, वक्तन फ़वक्तन वो आपको सलूशन बताते हैं, लेकिन आप अपनी इस विक्टिम मेंटालिटी की वजह से उस पाथ की तरफ नहीं जा पा रहे, क्योंकि आपको मालूम है सक्सेस मिल सकती है, लेकिन आपके कुछ ट्रॉमेटिक इश्यूज़ हैं, कुछ बातें हैं जो आपके दिल में फंसी हुई हैं। या तो आपको वो किसी से डिस्कस करके निकालनी है, या फिर आपके अंदर ख़ुद वो बातें हैं, आप ख़ुद एक हीलिंग लाइट है लोगों के लिए कि आपने किसी का कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट अपने ऊपर हावी कर लिया है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ये चैलेंजेस आपकी लाइफ के एट प्रेजेंट नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी मोर, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ लाइफ एंड देयर सॉल्यूशन। सबसे पहले आपकी लाइफ के चैलेंजेस देखते हैं, challenges of life and then its solution. Please give me cards. What are the challenges of my viewers life? Page of Pentacles, 7 of Swords, Page of Wands, Knight of Wands. आपकी लाइफ में आप खुद भी और जो लोग आपकी लाइफ में मौजूद हैं वो भी, कोई इतना प्रोमिनेंट और वाइब्रेंट होकर सामने नहीं आ रहा। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको फाइनेंसिस का मसला है, क्योंकि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग की बात आई है, आप अपना कोई टैलेंट शोकेस करना चाह रहे हैं, तो आपको फाइनेंसिस का इशू है, ना कोई फाइनेंसर आपको मिल रहा है और आपके अपने सेल्फ फाइनेंस करने में डिफ़िकल्टी है, इसी वजह से शायद आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही स्लो कार्ड होता है, वो विक्टिम मेंटालिटी से वैसे भी पता चल रहा है। आपके अंदर इंथुजियाज़म यानी जज्बे की जो है थोड़ी सी कमी है, ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि इस वक्त आपकी सेल्फ एस्टीम लो हुई भी है, तो आपको ये लग रहा है कि जैसे आप कुछ भी अपने लिए नहीं कर पा रहे। विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, या तो आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा छुपा लिया है, आप बहुत मिस्टीरियस बने हुए हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि धोखेबाज है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स धोखा, छुपे रहने, मिस्टिज्म का कार्ड होता है। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, यू वांट टू डू समथिंग एडवेंचरस,
कुछ ऐसा आप करना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में इमीडिएटली एक बूस्ट और एक स्पार्क आए, लेकिन ये बहुत इतने फ्रिक्शन ऑफ टाइमिंग्स के साथ आपका मूड स्विंग होता है कि आप, फॉर एग्जांपल, इस टिक के बाद इस बार को क्रॉस करना होता है। आपने एथलेटिक्स में ये देखा होगा, ओलंपिक्स में भी। आपका जो मिजाज हो गया है कि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं ना, अब आप इस बार को क्रॉस करने के बजाय आप इधर गिर जाते होंगे। तो आपके जो मूड्स हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं। आपका एक लम्हे को दुनिया फ़तह कर लेने का दिल चाह रहा है, और एक लम्हे को आपको लग रहा है कि मैं किसी से भी बात ना करूं, विद द 7 of Swords। क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा चल रहा है? आई पर्सनली फील इन कार्ड्स को देखकर यू रियली नीड हेल्प। यू वांट, आपको बहुत ज़रूरत है अपने उस ग्रुप को, उन दोस्तों को, उस कंपनी को रिवाइव करने की जो आपको एनर्जाइज करते थे, जो आपको बूस्ट करते थे, जिनकी पॉजिटिव ऑरा की वजह से आप ज़िंदा रहते थे। अभी भी आप ज़िंदा हैं, लेकिन ज़िंदगी गुजारने में और ज़िंदगी जीने में फ़र्क होता है। अभी आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि आपका चैलेंज ये है, आपने अपने आप को एक मज़लूम दुखी आत्मा कंसिडर कर लिया है। और आपका एंजाइटी तो देखें बहुत टेम्पररी फेज़ होता है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ लग रहा है कि आप डिप्रेशन में आ रहे हैं, और डिप्रेशन की बहुत अर्ली स्टेजेस पे होते होते, बिकॉज 7 of Swords अपने आप को छुपा देने का काम है। हाइड कर लो, लोगों को ना पता चले, छुप के काम करो। आहिस्ता आहिस्ता जब आप बाइकआउट करने लगते हैं, एंटी सोशल होने लगते हैं, दिस इज़ द बिगेस्ट साइन एंड द अर्ली साइन ऑफ डिप्रेशन स्टेजेस। तो ये चीज़ ना करें। आप में पैशन है, आप फाइनेंसेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर उसको सस्टेन करने का सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है। लेट्स सी मोर challenges of your life. Challenges of your life. Queen of Swords, आपकी मदर, या अगर आप जिनके अंडर काम करते हैं वो खातून, कोई भी है लेकिन फेमिनिन एनर्जी है, कोई आपसे नाराज़ है, ये चीज़ आप पर बहुत ज़्यादा भारी हुई हुई है, और आप सेपरेटेड, डिवोर्सी और सिंगल लेडी कोई हो सकती हैं, और इस स्ट्रगल में आपको लग रहा है कि हमारे शूज़ में रहकर कोई सोचे, ये जो इतनी भी बातें कही जा रही हैं, हम जिस दौर से और परेशानी से गुज़रते हैं ये हम ही जानते हैं। आई टोटली अग्री, लेकिन मैंने बहुत से ऐसे भी लोगों को देखा है जो एक सिंगल सेपरेटेड इंडिविजुअल होते हुए भी बहुत खुश रहते हैं, बिकॉज़ उनकी प्रायोरिटी खुशी होती है। या तो ये आप खुद हैं, या फिर आपसे कोई एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जो कि अपनी लाइफ में बहुत क्लियर डिसीजन मेकर थी, वो आपसे नाराज़ है, और उसका प्रेशर या उसकी नाराज़गी का ट्रॉमा आपसे बेयर नहीं हो रहा। ये भी आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि मैं इस मैटर को और इस चीज़ को ठीक करूं, तो किस तरह से ठीक करूं, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। द फूल, आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, आप लिटरली ट्रैवलिंग, देखिए ट्रैवलिंग का ना बहुत जगह पर आया है। यू रियली नीड टू टेक सम टाइम आउट। विंटर्स आने वाले हैं, एक छोटा सा ब्रेक मिलता है। लॉन्ग वीकेंड अगर आपको मिले, जो कि 25 दिसंबर टू 31 दिसंबर तक होता है, टेक आउट सम टाइम एंड गो समवेयर। अपनी जगह को छोड़िए, आप कहीं पर भी हैं, स्टार्ट समथिंग न्यू एंड स्टार्ट समथिंग फ्रेश, विच इज़ अ बिग नीड। और आप डेस्परेटली ये करना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर रहे, यही आपका सबसे बड़ा चैलेंज है। लेट्स सी, 2 of Wands, सिंपल, आपके पास डिसीजन है, क्लैरिटी नहीं है। आपके पास डिसीजन है, मूवमेंट नहीं कर पा रहे। आपके पास एक्शन है, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। मूवमेंट, ट्रैवलिंग, फ्लाइट, ट्रैवल, जर्नी, बिग मैसेज दैट यू नीड टू मूव। निकालें अपने आप को, ये आपका एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आप अपनी इस जगह से निकले। टेम्परेंस, फिटनेस की बात भी मैंने कही थी। देखिए, कोरियन कहावत है, अभी मैंने थोड़े दिनों पहले एक किताब में पढ़ी, इफ़ यू कैन नॉट रन, वॉक, इफ़ यू कैन नॉट वॉक, क्रॉल, इफ़ यू कैन नॉट क्रॉल, think, and even if you cannot think to move, consider yourself
डेड। बिकॉज ज़िंदगी का मकसद चलते रहना है। आप अपनी हेल्थ में फिटनेस, फिज़िकल फिटनेस से रिलेटेड कोई चीज़ लेकर आएँ, क्योंकि आपके अंदर बहुत टॉक्सिसिटी बढ़ गई है। ये आपका चैलेंज बहुत बढ़ रहा है ज़िंदगी का, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों में अपनी बॉडी में डेवलपमेंट देख रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि ये चीज़ें मल्टीप्लाई क्यों हो रही हैं। और जब वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आपको एक ही चीज़ करनी है, वो है डिटॉक्सिकेशन। और आप डिटॉक्सिफाई अपने आप को नहीं कर पा रहे, जिसके लिए आपको फिटनेस बैलेंस मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज ज़रूर करनी होगी। अब तो वो दौर ही नहीं है कि आपको जिम की मेंबरशिप लेनी पड़े। अब तो मोबाइल की ऐप पे, सारी ऐप पे आपको फिटनेस ट्रेनिंग तमाम चीज़ें यूँ टिप्स पे मिलती हैं। इवन आपको एक एक इंस्ट्रक्शन मिलती है कि आप क्या चीज़ करें क्या ना करें। बट आपको, जो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज है, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ दोनों इस वक्त जक्कड़ में आई हुई है। ये आपका चैलेंज है, नाइट ऑफ सोर्ट्स। किसी बात को लेकर आप झुंझलाहट में भी हैं, आप गुस्से में भी हैं, और आप को वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके दिमाग में फंस गई है। आपको उसको रिज़ॉल्व करना है, लेकिन रिज़ॉल्व करते वक्त आपको गुस्सा आने लगता है। आप इसके स्केटिंग बोर्ड के नीचे ऑक्टोपस देखें, और वो ऑक्टोपस की आपने फितरत देखी है कि वो चारों तरफ से हर चीज़ को पकड़ लेता है, ग्रिप में ले लेता है, गिरफ्त में ले लेता है। और गिरफ्त में लेने के बाद ना वो कहीं खुद फंस जाता है, ना वो खुद कहीं आगे बढ़ता है, ना वो अगले को आगे बढ़ने देता है। तो आपकी सोच जो है ना, वो बहुत ज़्यादा आप पे हावी हुई भी है। उन्हीं सोचों की वजह से आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट हो रहा है, और उसी इफ़ेक्ट की वजह से आप चैलेंजेस को रिज़ॉल्व नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो बहुत सारे मैसेजेस हैं। अपने आप को टाइम दीजिए, वो कीजिए जिसमें आप खुश रह सकते हैं। उन लोगों से मिलिए जो आपको ज़िंदगी की तरफ राग़िब करें। पॉजिटिव ऑरा में आइए। ये तमाम चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। नाउ कमिंग टू द सल्यूशन, कि आपको क्या करना चाहिए, वॉट यू शुड डू। मैं डिवाइन फेमिनिन ऑरेकल, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट कार्ड है, मैं डेक है, कार्ड है कह रही हूँ, मैं वो निकाल रही हूँ। ये वर्ल्ड में जितने भी रिलीजन हैं, उनकी सबसे पायस लेडीज़ के ऊपर, जितनी भी ख़वातीन जो कि उनके रिलीजन में सबसे पायस हैं, उनकी एनर्जीज़ को रिवील करता है। तो डेफ़िनेटली यहाँ पर इस डेक की बहुत ज़रूरत है कि क्या गाइडेंस आपके लिए आती है कि आप अपने चैलेंजेस को किस तरह से रिज़ॉल्व करें और सॉल्व करें। प्लीज़ गिव मी द आंसर। चैलेंजेस ऑफ माय व्यूअर्स लाइफ पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। मुझे गाइड कीजिए कि इनको अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या ये चीज़ फॉलो करें, क्या गाइडेंस इनके लिए हो, किसकी तरह, किसकी क्वालिटीज़ को ये अडाप्ट करें कि इनकी लाइफ के चैलेंजेस रिजॉल्व हो जाएं। Bridget, the goddess of the eternal flame. I am an eternal flame, and each day my light grows brighter. It's a very simple message. अगर आपके अपने अंदर पैशन का स्पार्क नहीं होगा, आप अपने अंदर आग नहीं भड़काएंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपके अंदर किसी भी काम को करने के जज्बे की आग को नहीं भड़का सकती। इस वक्त ब्रिजिट से, या ब्रिगेड, ये जो भी नाम है, द गॉडेस ऑफ द एटर्नल फ्लेम, एक ऐसी लौ, एक ऐसी शमा जो कि हमेशा जलती रहती है, और उसके जलने का मकसद ये है कि हर दिन उससे कोई एक दूसरी लौ, कोई एक दूसरी शमा जले, और वो रोज़ बरोज़ ब्राइट से ब्राइटर होती जाए। आपकी रीडिंग स्टार्ट एसेंडेंट मास्टर से हो रही है। गौर करें, मेडिटेट करें, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एसेंडेंट मास्टर्स आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। एंड इफ़ यू आर दिस, देन नो योर वर्थ एंड फॉलो दिस वे। आपके चैलेंजेस को रिजॉल्व करने का रास्ता आपके अपने हाथ में है। इट्स ऑल इन योर हैंड।
All right. Take best care. Bye bye.